Today in this lecture we are going to discuss about electron affinity. In the previous lecture we discussed about the ionization energy. Okay. Now in this lecture we are going to discuss about the electron affinity. ठीक है. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे फर्स्ट अगर हम इसकी डिफिनेशन पहले लिख ले तो इट इज amount of energy released amount of energy released when electron is added to a valence shell of isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom of lowest energy. एनर्जी स्टेट. तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे, समझना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है. ठीक है, हमारे पास पहले एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, यानी एक ऐसा एटम जो किसी और एटम के साथ बॉन्ड स्टेट में नहीं हो. ठीक है, यानी जिसका कोई बॉन्ड नहीं हो. ठीक है, सिंपली यानी जो बॉन्ड स्टेट में नहीं हो. एंड सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर इसमें होना चाहिए आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी ये गैस फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, अगर ये सॉलिड फॉर एग्जांपल जो ये मेटल एटम हमारा कोई मेटल एटम जो है इट इज इन सॉलिड स्टेट. नाउ इफ वी कन्वर्ट इट इनटू द गैसेस स्टेट तो हमें यहाँ पर कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी. ओके, तो नाउ यहाँ पर ये क्या बन गया, आइसोलेटेड गैसेस एटम. और हमें आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है वैलेंस शेल में. ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. ठीक है, तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूनिनेगेटिव आयन. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूनिनेगेटिव गैसेस आयन. यूनिनेगेटिव गैसेस एनायन बोलो या आयन बोलो, यूनिनेगेटिव गैसियस आयन. ओके, व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूनिनेगेटिव गैसियस आयन, और यहाँ पर हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज होती है. अगर किसी भी प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड सो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है, बिकॉज हम पहला इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हमने वहाँ पर पिछले लेक्चर में बात की थी, जब हमने पहले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया दैट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया दैट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड. इसी तरह से हम जब हम पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट EA1. ओके, तो ठीक याद रखना जो EA1 होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो होती है, जो ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इट इज कन्वर्टेड इन द यूनिनेगेटिव आयन एंड देयर इज सम रिलीज ऑफ एनर्जी. तो हाँ, जो ये रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ पर है सो वी कैन कॉल इट एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है. और जब भी आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है दैट इज पॉजिटिव. लेकिन डेल्टा Hg यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है. अगर आप कहीं भी जगह देखोगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा दैट मीन्स की रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड की बात करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड की बात करेंगे. तो याद रखना जो हमारे पास ये यूनिनेगेटिव गैसेस आयन है, हम इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है. क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो जो इनकम इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, याद रखना मेरी बात समझना. अभी अगर हम इसको मान लेंगे यहाँ पर ये कोई एटम है तो ये इसकी वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है. जो ही हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो क्या होता है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस पर रिपल्शन लगाते हैं. अगर अब बोलोगे कि जो पहले केस में हमने बात की थी वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम था, वहाँ पर कुछ रिपल्शन किसी हद तक कम लग रही थी, दैट इज वाई ऐड करता था. ठीक है, अभी क्या हुआ, ये जब ये यूनिनेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रिपल्शन बढ़ेंगी. ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होंगी. अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये इसको आसानी से ऐड नहीं होने देगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ से ही कुछ एनर्जी इसको देते हैं. ठीक है, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए बाई नेगेटिव गैसेस आयन में. ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाई नेगेटिव गैसेस आयन.
बाई नेगेटिव गैसेस एनायन आप बोलो इसको या आयन बोलो, एनायन। ओके, और यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड। अगर आप जब हमने पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो इजीली ऐड हुआ, यानी एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाज पॉजिटिव इन दैट केस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाज नेगेटिव इन दैट केस। अगर हम इस केस की बात करेंगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज हमने एनर्जी यहाँ से ही दी, ठीक है, पहली बात ये है। द सेकंड थिंग इज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, एंड जो डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आई होगी, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं पहले इसकी भी डिफिनेशन लिख लूँ, किसकी, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो है इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की हमने बात की, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, amount of energy required, amount of energy required to add an electron to the union negative ion, union negative gases आयन, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए फिर बाई नेगेटिव आयन में, ठीक है बेटा। तो समझा मेरी बात। अगर हमारे पास एक ए जो है एक गैसेस एटम है और हमने इसको इलेक्ट्रॉन ऐड किया, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द गैसेस यूनियन नेगेटिव गैसेस आयन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, अगर एनर्जी रिलीज हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या है यहाँ पर होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने इसी यूनियन नेगेटिव आयन को हमने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द बाई नेगेटिव आयन A2 माइनस गैसियस। नब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ इसमें हम और स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एच जी जो यहाँ पर होगा दैट विल बी नेगेटिव इन एक्सोथर्मिक केस, एंड डेल्टा एच जी यहाँ पर जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन एटम, आइसोलेटेड ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, तो अगर हमने इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूनियन नेगेटिव गैसेस आयन। नाउ हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया इसी में यूनियन नेगेटिव आयन में, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू O2 माइनस गैसियस, ठीक है। जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया बेटा, जो यहाँ पर डेल्टा एच जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट इज -141.1 किलो जूल मूल इनवर्स, ठीक है बेटा। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू होगा +744 किलो जूल मूल इनवर्स। अगर आप बेटा इस पहले वाले केस को समझोगे, अगर आप इस चीज़ से यहाँ पर ध्यान रखोगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होगा दैट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड अगर हम इस केस की बात करेंगे तो यहाँ से हमने कुछ यहाँ से एनर्जी हमने दी ताकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो, और जो यहाँ पर डेल्टा एच है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो अगर हम बेटा अभी हम नेट रिएक्शन की बात करेंगे, यानी ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द O2 माइनस गैसियस, और यहाँ पर जो डेल्टा एच जी होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो +3603 किलो जूल मूल इनवर्स। समझना मेरी बात। अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग को अप्लाई करोगे तो अगर यहाँ पर जब हमने नेट रिएक्शन की बात की तो नेट रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, यानी जो ये नेट रिएक्शन जो ये है ये नेट रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्या है, द नेट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव, ओके।
अब हम यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, ठीक है। तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, इट इज़ नेगेटिव टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है दैट इज़ 5 किलो जूल मोल इनवर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ठीक है, लेकिन जो साइन जो होगा दैट विल बी अपोजिट, -5 किलो जूल मोल इनवर्स। नाउ द सेकंड जो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, जिस किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी यानी उसकी जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की होगी वो ज़्यादा होगी, यानी जो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उसकी जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो उसकी होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो उसकी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा चाहेगा कि अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, ठीक है, ताकि यूनिट नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो, ठीक है। जिसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो उसकी जो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगी वो ज़्यादा होगी। अगर उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, हम ये बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा, इस पॉइंट को अभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ज़रा आप ध्यान रखिएगा, अगर हमने दिमाग रखना, अगर आप यहाँ पर बात करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगी, वो उसकी जो टेंडेंसी ज़्यादा होगी ताकि वो गेन इलेक्ट्रॉन करे, वो इलेक्ट्रॉन ले यानी वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी वो दूसरे एटम को, याद रखना अगर हमारे पास ए एटम है और बी एटम है, अभी जो यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा है तो इसकी जो टेंडेंसी ये चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी तरह से मैं इसको अपने ऊपर ऐड करूं, यानी ये जल्दी से कन्वर्ट होना चाहेगा यूनिट नेगेटिव आयन में, ठीक है। तो ये इस एटम को क्या कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इससे निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेगा और अपने ऊपर ऐड करेगा। जो ही अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिट नेगेटिव आयन, ठीक है। और जो यहाँ पर ये वाला जो ये वाला एटम होगा इट विल बी कन्वर्ट इनटू बी पॉजिटिव, ठीक है। समझना मेरी बात, तो ये भी इट विल बी कन्वर्ट इनटू द यूनिट नेगेटिव आयन, यानी जितना इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उतना ही चाहेगा कि ये जल्दी दूसरे एटम से जल्दी कहेगा कि जल्दी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी जो दूसरे एटम को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी ऑक्सीडेशन हुई, क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन इसकी क्या हुई, रिडक्शन इसकी हुई। रिडक्शन क्यों हुई, बिकॉज इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, दैट मीन्स की ऑक्सीडेशन हुई। समझ मेरी बात आ रही है आपको। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है उतना ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ऐड करे, ठीक है, यानी चाहेगा कि मैं और एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ऐड करूं, ठीक है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, ओके। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैं ये हमें एक आइडिया देता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन अभी ऐड करते हैं, जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस पर कितना फोर्स लगता है, उस पर कितना जी इफेक्टिव लगता है, उस पर कितना जी इफेक्टिव लगता है। समझा मेरी बात। अगर हम याद रखना, अगर हम दो एटम्स में यहाँ पर ए एटम और बी एटम है, दोनों में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमने ए की बात की, जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस पर जी इफेक्टिव जो है वो कम लग रहा है, ठीक है। इस पे जो जी इफेक्टिव है वो ज़्यादा लग रहा है। अगर जी इफेक्टिव, समझना मेरी बात, अगर जी इफेक्टिव जो है वो कम लग रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, अगर जी इफेक्टिव कम लग रहा है तो इसको कम खींचेगा, वो उसको कम खींचेगा, यानी एनर्जी रिलीज विल बी लेस, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा रखना, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर, लेकिन यहाँ पर जी इफेक्टिव कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लेस। सिमिलर इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर बिकॉज जी इफेक्टिव ज़्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी रिलीज विल बी मोर, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर, ठीक है।
अब हम थर्ड पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, सिग्निफिकेंस। किसकी बात करेंगे? सिग्निफिकेंस। ओके बेटा, समझना मेरी बात, सिग्निफिकेंस क्या होती है, समझना मेरी बात। अगर हमारे पास हमारे पास एक गैसेस, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, तो हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिनेगेटिव आयन, ठीक है, यूनिनेगेटिव गैसेस आयन। और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। तो जो ये यूनिनेगेटिव आयन है, अगर हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो ये यूनिनेगेटिव आयन है ये कितना स्टेबल है? तो अगर हम इसकी यूनिनेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिनेगेटिव आयन, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिनेगेटिव आयन, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिनेगेटिव आयन जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज अगर हम बात करेंगे, अगर हम एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, यानी जितनी ज़्यादा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी उतना स्टेबिलिटी ऑफ यूनिनेगेटिव आयन ज़्यादा होगा। तो एनर्जी कब रिलीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी उसका वैल्यू होगा नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा, नेगेटिव वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ज़्यादा होगा, उस वक्त भी हम बता सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ यूनिनेगेटिव आयन ज़्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में आपको अगर हम समझाएंगे, तो हमारे पास एक ए एटम है, बी एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करवाया, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, और यहाँ पर जो डेल्टा एच जी का वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ -600 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। एंड इन दिस केस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है दैट इज -400 किलो जूल मोल इनवर्स। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए, इट इज़ हमें मैग्नीट्यूड को देखना है, मैग्नीट्यूड इस केस में ज़्यादा है, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, मोर एनर्जी इज रिलीज। अगर मोर एनर्जी इज रिलीज तो जो ए नेगेटिव जो होगा, ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव जो होगा, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव आयन विल बी मोर देन बी नेगेटिव आयन। रीज़न क्या है इसमें? बिकॉज डेल्टा एच जी जो है वो डेल्टा एच जी ऑफ ए इज़, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखना, नेगेटिव वैल्यू इसका इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एच जी वैल्यू ऑफ बी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो समझना मेरी बात, जो पहला फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज साइज, ठीक है। तो अगर हम साइज़ की बात करेंगे, ठीक है, जितना हमारे पास जो साइज़ होगा अगर वो ज़्यादा होगा, यानी इस पे जो यहाँ पर जो जी फैक्टर लगेगा वो कम लगेगा, यानी जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस पे जो जी फैक्टर लगेगा, अट्रैक्शन कम लगेगी। अगर हमारे पास अट्रैक्शन कम लगेगी तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज जो है वो कम होगी, एनर्जी रिलीज जो होगी दैट विल बी लेस। अगर हमारे पास कम एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी कम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी रिलीज कम होगी तो उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज इट इज़ एनर्जी रिलीज ही हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो यहाँ पर कम होगी, ठीक है, यानी हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, यानी जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। बिकॉज हमने यहाँ पर फिर से एक बारी में समझाऊंगा, जब जितना आपका साइज़ ज़्यादा होगा उस पर जी फैक्टर कम लगेगा, और उस पर एनर्जी रिलीज जितना अट्रैक्शन कम लगेगी, एनर्जी लेस विल बी रिलीज। अगर एनर्जी कम रिलीज हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, ठीक है। और नंबर सेकंड की हम बात जो करेंगे दैट विल बी जी इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज, जी इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बोरान और कार्बन की, तो कार्बन की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वाई बिकॉज साइज़ कम है। अगर हम यहाँ पर जी फैक्टर की बात करेंगे, नेट अट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अगर किसी यानी हमारे पास दो एटम हैं, हमारे पास
बोरान है ये, चलो बोरान और कार्बन की बात कर लेते हैं। बोरान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज हैं वो हैं +6 और यहाँ पर +5 है न्यूक्लियर चार्ज। तो जहाँ पर भी आपका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी, एनर्जी रिलीज विल बी मोर, ठीक है। जहाँ पर Z52 का वैल्यू ज़्यादा होगा या Z का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज है वो ज़्यादा होगी, एनर्जी रिलीज विल बी मोर। अगर आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी दैट मीन्स कि वो वाला जो हमारे पास जो वो वाला है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बोरान, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी। द थर्ड केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द थर्ड केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। क्या? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको पेनिट्रेटिंग इफेक्ट को पहले ही समझाया है कि जो ही हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास जो एन होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे एन एस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है दैट विल बी मोर देन एन पी, दैट विल बी ग्रेटर देन एन डी एंड दैट विल बी ग्रेटर देन एन एफ, ठीक है। तो समझना हमारे पास दो एटम हैं और उन दो एटम्स में जो आउटर मोस्ट शेल हैं एक में है एन एस और एक में है एन एफ, ठीक है। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो अगर NS में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इस पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी, बिकॉज यहाँ पर शील्डिंग कम होगी। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हैं इस पे जो पेनिट्रेटिंग, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि पेनिट्रेटिंग पावर हम बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ, ये आपने पिछले लेक्चर्स में सुना होगा। तो अभी अगर हम बात करेंगे जो पेनिट्रेटिंग पावर का आर्डर वो ये है, ठीक है। तो याद रखना जहाँ पर भी आपका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना टाइटली बाइंड न्यूक्लियस के साथ होगा, यानी जो एनएस की में अगर हम बात करेंगे एनएस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा टाइटली बाइंड है एज कम्पेयर टू एनएफ। तो Z52 जो एनएस में जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे उस पर Z52 ज़्यादा लगेगा, जो इस पर हम Z52 ज़्यादा लगेगा बिकॉज इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पर जो इलेक्ट्रॉन इस पर Z52 कम लगेगा। अगर Z52 एनएस में ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी रिलीज विल बी मोर, अगर एनर्जी रिलीज विल बी मोर दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रिलीज होगी। तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीपी पेनिट्रेटिंग पावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। नाउ द फोर्थ जो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पर मैं दो चीज़ों को एड्रेस करना चाहूँगा, ठीक है। तो याद रखना, समझना मेरी बात। अगर हम दो एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करेंगे वी विल टेक एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल की, अगर हम दो एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करेंगे, समझना मेरी बात जो मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपका साइज़ कम है, अगर साइज़ जो हमारा फ्लोरीन का साइज़ जो है दैट इज़ लेस, ठीक है। अगर हमारा फ्लोरीन का साइज़ जो कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर। मैंने पहले ही बताया कि Z52 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, जितना साइज़ कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर। ऑक्सीजन इसके बाद आएगा, लेकिन उसके बाद हमारा आना चाहिए था नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर आता है कार्बन, कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन। रीज़न क्या है? अगर आप यहाँ पर रीज़न समझोगे, यहाँ पर जो रीज़न मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर जो रीज़न मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि जो N है इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो होती हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती हैं? ये क्या कहते हैं कि मेरे पास हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन यानी जो इसके पी ऑर्बिटल हैं उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना। क्यों नहीं मानता है ये? बिकॉज ये कहता है कि ऑलरेडी आई एम स्टेबल, आई एम स्टेबल। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन कहता है कि मैं स्टेबल हूँ अपनी हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन में। बिकॉज हाफ फिलेट कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज में एक्सचेंज एनर्जी होती है। बिकॉज ये जो यहाँ पर जो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज होते हैं। अगर एक्सचेंज की हम बात करेंगे, एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अगर यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, एक्सचेंज एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो इसको हमें यहाँ से ही एनर्जी देनी पड़ती है, हमें इसको एनर्जी यहाँ से ही देनी पड़ती है, ठीक है।
हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर इसको एनर्जी देनी पड़ती है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक। अगर जो है कि इसकी वेरिएशन जो है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन, पहले हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ग्रुप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रुप्स की। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अगर आप बात करोगे, जो एन का वैल्यू होता है यानी जो शेल्स का वैल्यू होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है यानी साइज आपका इंक्रीज होता है। लेकिन हमने ऊपर ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी किसकी? इस फ्लोरीन की, बिकॉज साइज कम है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ये दो ऑर्डर तो ठीक हैं, ब्रोमीन की जो है वो ज़्यादा हैं आयोडीन से हैं और क्लोरीन की ज़्यादा हैं, ये वाले ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती हैं, समझना मेरी बात। यहाँ पर क्यों? यहाँ पर क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या होता है यानी जो थर्ड पीरियड की एलिमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती हैं एज कंपेयर टू द सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से। तो रीज़न क्या है? ये पॉइंट आप याद रखोगे। रीज़न इन सब का एक ही है, बिकॉज जो ही हम, अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन में जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं 2p में। किस में ऐड करते हैं? 2p में। तो याद रखना जो 2p होता है इसका क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें भी अभी जो यहाँ पर 2p होता है इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3p जो होता है उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो 3p का साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द 2p। तो जो ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर याद रखना बेटा, अगर हम 2p में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वहाँ पर तो छोटा साइज़ है और इलेक्ट्रॉन भी बराबर हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 5 हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इलेक्ट्रॉन तो दोनों जगह सेम ही है। लेकिन 2p की अगर हम बात करेंगे, 2p का जो साइज़ है वो कम होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिकॉज साइज़ जो होता है ये स्मॉल होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत साइज़ बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। तो अगर हम जब भी हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें रिपल्शन कम लगेंगी, रिपल्शन इसमें लगेंगी कम, रिपल्शन लगेंगी कम यानी अट्रैक्शन लगेंगी ज़्यादा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेंगी यानी एनर्जी विल बी रिलीज विल बी मोर, एनर्जी रिलीज विल बी मोर। जितनी एनर्जी आपके पास ज़्यादा रिलीज होगी यानी जो क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ्लोरीन की भी यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ बेटा, इसकी भी अगर मैं आपको समझाऊँ तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन में हम 2p5 में एक इलेक्ट्रॉन और एक ऐड करते हैं। यहाँ पर जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड यानी वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि रिपल्शन ज़्यादा लगेंगी, रिपल्शन बेटा लगेंगी ज़्यादा। अगर रिपल्शन ज़्यादा लगेंगी तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। अगर अट्रैक्शन कम होगी तो ये चीज़ आप बता सकती हो कि अट्रैक्शन कम लग रही है, यहाँ पर समझना मेरी बात, अट्रैक्शन कम लगी यानी एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज विल बी लेस यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लेस। तो यही रीज़न है, ठीक है। अगर हम कुछ और यहाँ पर ऑर्डर्स की बात करेंगे, जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबेडियम, सीजियम, तो याद रखना यहाँ पर याद रहेगा, बाकी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई वेरिएशन नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर आप सेकंड और
थर्ड पीरियड के दरमियान आपको थोड़ा बहुत सोचना है, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना। और एक क्वेश्चन जो कभी कभार पूछा जाता है, विच among the following has highest value of electron affinity। उसमें जो पहला आपका आता है दैट इज फ्लोरीन, सेकंड ऑप्शन विल बी क्लोरीन, थर्ड विल बी ब्रोमीन एंड फोर्थ विल बी आयोडीन, ठीक है। तो बेटा समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। लेकिन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ मेनली अगर आप देखोगे नीट जेई के लिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख लोगे बेटा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ऑर्डर के हिसाब से क्लोरीन ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3p में ऐड होंगे, ना कि इसमें। हाँ होना चाहिए तो फ्लोरीन का साइज कम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, तो साइज फ्लोरीन का काम है, यहाँ पर फ्लोरीन में ऐड होने चाहिए, लेकिन होते हैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन कम लगती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और कुछ आर्डर्स यहाँ पर याद रखना, सल्फर का होगा ज़्यादा एज क्लोरीन टू द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होगा ज़्यादा एज कंपेयर टू द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉरी गलत हुआ मुझे, फास्फोरस एंड सल्फर। दिमाग रखना बेटा, दिमाग रखना। अभी अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर याद रखना, याद रखना होनी चाहिए तो ऑक्सीजन की ज़्यादा। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हम पहले कंपैरिजन करेंगे तो होने चाहिए किसकी ज़्यादा, होनी चाहिए किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की, सही बात है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको थर्ड पीरियड से कम होती है। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1 सेकेंड कहाँ पर मैंने ये किया है डिस्कस, यहाँ पर, यहाँ पर जिसको मैं अभी ये करूँगा ये, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि जो सेकंड पीरियड हैं उनके जो उसमें जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी होती हैं कम एज़ कम्पेयर टू द थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी, गेटिंग माई पॉइंट। और अभी अगर हम नाइट्रोजन और सल्फर, तो यहाँ पर फास्फोरस की नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करेंगे तो सॉरी फास्फोरस की ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। और अगर हम अब सल्फर और फास्फोरस की बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फर की ज़्यादा होगी। क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज साइज, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम और एक केस की बात करेंगे, सल्फर की ज़्यादा होगी कार्बन से, फास्फोरस से एंड नाइट्रोजन से। रीज़न क्या है यहाँ पर, यहाँ पर रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे रीज़न क्या है इस वाले केस में, रीज़न क्या है, यहाँ पर है कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, दिमाग रखना, मेरी बात याद रखना। यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर होनी चाहिए नाइट्रोजन की ज़्यादा, लेकिन किसकी है ज़्यादा, कार्बन की है ज़्यादा। कार्बन की बेटा क्यों है ज़्यादा, रीज़न क्या है कार्बन की ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम कार्बन की बात करेंगे, जो अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे यहाँ पर P3 होती है, यानी यहाँ स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेबल कन्फिग्रेशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से ही देनी पड़ती है, तो एनर्जी हमें यहाँ से ही देनी पड़ती है, ठीक है। इट इज़ यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हम इस पर ऐड करवाई, दैट इज़ वाई कार्बन की ज़्यादा है। लेकिन कार्बन, सिलिकॉन की कार्बन से ज़्यादा होगी। क्यों कार्बन से ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हाँ जी, बिकॉज थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, ओके। और सिमिलरली यहाँ पर सिलिकॉन की ज़्यादा होगी फास्फोरस से, बिकॉज स्टेबल, बिकॉज यहाँ पर फास्फोरस की स्टेबल कन्फिग्रेशन, दैट इज वाई सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा। उसके बाद कार्बन की, कार्बन के बाद फास्फोरस की, फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन की। होप कि आपको ये ऑर्डर भी समझ आया होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अभी पीरियड्स की, किसकी बात करेंगे, जैसे हम बेटे यहाँ पर बात करते हैं लिथियम की, बेरिलियम की, बोरान की,
कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नियान की। तो नियान की सबसे ज़्यादा कम होती हैं, नियान जो है इसकी सबसे ज़्यादा कम होती है। रीज़न क्या है? बिकॉज इसमें फुल फिल्ड होती है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुल फिल्ड। तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यून नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन कहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अब लाओ, आई विल एड इट, बिकॉज साइज कम है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज साइज ऑक्सीजन का उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आना चाहिए था नाइट्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, इसकी वजह से यहाँ पर कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। और कार्बन के बाद आता है लिथियम। कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए था बोरान, लेकिन फिर आया जाता था बेरिलियम और फिर लिथियम। तो रीज़न क्या है लिथियम क्यों फिर सीधे आता है? बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट आप बेटा याद रखना, इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद आता है बोरान। अगर आप समझोगे, यहाँ पर समझना मेरी बात, जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होती है लिथियम की वो है 1s2 एंड 2s1। यहाँ पर जो है 1s2, 2s2 एंड 2p1 होती हैं। तो अभी अगर हम लिथियम क्या करता है, इसकी लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज इसमें अगर हम और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इट इज़ कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 एंड 2s2, यानी ये स्टेबल, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है यानी बहुत स्टेबल हो रहा है, यानी एनर्जी रिलीज विल बी मोर, एनर्जी रिलीज्ड विल बी मोर। अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बोरान, बिकॉज बोरान में अगर आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इट विल बी कन्वर्टेड टू 2p2। तो वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। स्टेबल कौन सी है? लिथियम वाली, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी, अगर आप यहाँ पर बात करोगे, यहाँ पर अभी नाइट्रोजन और बेरिलियम है, ठीक है। तो याद रखना जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम जो होता है इसमें क्या होती है, इसमें भी होती है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना इट इज़ मुश्किल। अगर हम बात करेंगे अब बेरिलियम और नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी बिकॉज साइज़ कम है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा बेरिलियम, इसके बाद आता है आपका नियॉन, ठीक है। तो जिनकी जो जिनकी जो इन दो की फुल फिलर कन्फिग्रेशन है, अभी हम नाइट्रोजन और बोरान में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है बिकॉज साइज़ कम है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आप याद रखोगे। अगर आप इसकी ट्रिक भी याद रखोगे, निब्बी निब्बा लिकॉफ, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो ये आप याद रख सकती हो, निब्बी निब्बा लिकॉफ, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर हम एक एक चीज़ की हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। एंड अगर हम और एक चीज़ की यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, ठीक है। अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, ठीक है। वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा आती हैं, ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, 1 सेकंड, अगर हम अभी बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल्स में याद रखना जो गोल्ड होता है, गोल्ड जो होता है ए यूनिट जिसको आप बोलते हो, गोल्ड जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी वो चाहता है कि उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी वो चाहता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, यानी उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि सीसियम और गोल्ड जो है ये आपस में बनाते हैं, ठीक, कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप CsAu जो है ये एग्जिस्ट करता है,
यानी ये बनता भी ज़्यादा है, एग्जिस्ट ज़्यादा करता है। रीज़न क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज जो सीसीएम होता है, सीसीएम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, थोड़ी ही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है। बिकॉज अगर आप देखोगे इसकी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सीसीएम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, बिकॉज एन का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। अगर एन का वैल्यू ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो लूजली बाइंड है, ठीक है, लूजली बाइंड है, तो थोड़ी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। अगर हम आप गोल्ड की बात करेंगे, जो गोल्ड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये इसको अपने ऊपर ऐड करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई सी एस एस यू एग्जिस्ट करता है और स्टेबल होता है। थैंक्स, होप द लेक्चर विल बी क्लियर। और आप मेरी चैनल को याद रखना, यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू विल आल्सो कमेंट, ठीक है। Thank you. Hope the lecture will be clear, and in the next session we are going to discuss about the electronegativity and the various types of scales, ठीक है। Thanks.